विश्वास ही भगवत प्राप्ति का हेतु है। जिसका जितना दृढ़ विश्वास प्रभु पे है वो उतनी शीघ्र ही माया प्रपंच से मुक्त होता है। कभी कभी साधक को साधन पक्ष पर इतना जोर अहम स्थित होता है कि वो भगवत आश्रय पर दृष्टि नहीं रख पाता, और अहम से जब साधन होता है तो गिरना भी पड़ता है, भ्रष्ट होना पड़ता है। और जब भगवत आश्रय से साधन पद्धति होती है तो भगवान कृपा करके जहां वो गिरना चाहता है वहां उसको बचा लेते हैं, उसकी रक्षा कर लेते हैं। जैसे घोर माया का प्रभाव देवर्षि नारद पर है, पर उनके हृदय में एक आश्रय है कि भगवान के सिवा मेरा परम हितैषी कोई नहीं है। तो प्रभु से कहा, जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सु बेगी दास मैं तोरा। प्रभु मैं आपका दास हूं, जिस तरह से मेरा हित हो वही आप कृपा करके कीजिए। भगवान ने बचा लिया। विरोध हुआ नारद जी के द्वारा तो भी भगवान ने बचा लिया, भगवान को शाप दिया तो भी भगवान ने बचा लिया। आश्रय बहुत महान वस्तु है, और इस आश्रय पर विश्वास होना ये और दृढ़ बात है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं, और बिना भक्ति के भगवान द्रवित नहीं होते। और राम कृपा बिनु सपन्यों, जीव न लह विश्राम। बिना भगवान की कृपा के जीव को स्वप्न में भी विश्राम नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए आश्रय तत्व वो विश्वास से पुष्ट होता है। हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हम जिन वृंदावन प्रिया प्रीतम के आश्रित हैं, इनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। इनकी कृपा से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इनकी कृपा से निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। पर जीव की बड़ी दुर्दशा है, वो भगवत आश्रय पर विश्वास नहीं कर पाता। वो अपनी क्रियाओं पर, अपने साधन पर, जो अहम पुष्ट करने वाले हैं उन पर तो विश्वास कर सकता है, पर प्रभु के आश्रय पर विश्वास नहीं। और आश्रय, भरोसा, दृढ़ शरणागति, पूर्ण समर्पण, आत्मसमर्पण, पूर्ण प्रपत्ति, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। जब तक ये नहीं होता आश्रय दृढ़, तब तक भटकना पड़ता है। कभी मन कहता है कि चलो भ्रमण करते हैं, अरे मांग के खाते हैं, एकांतवास करते हैं। कभी मन वहाँ जब हाथ नहीं लगता फिर आता है कि चलो नहीं, गुरुजनों की शरण में रहते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं। इसकी बड़ी दुर्दशा है। विश्वास और आश्रय दृढ़ न होने के कारण जन्म जन्मांतर भटकना पड़ता है। विश्वास और आश्रय दृढ़ हो जाए तो पैर फैला के सो, भगवत प्राप्ति निश्चित है। विश्वास और आश्रय, ये विश्वास और आश्रय बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिसका आश्रय दृढ़ हो गया, विश्वास पुष्ट हो गया, वो बहुत ऊंची स्थिति का महात्मा है। इसी को दृढ़ करना है, आश्रय और विश्वास। कैसा भी झंझावात माया का आवे, बड़ा विचित्र विचित्र माया का झंझावात है। ऐसा तूफान आता है कि वो इष्ट गुरु से अलग कर दे, माया में आसक्त कर दे। कैसा भी झंझावात आवे, हमारा आश्रय तत्व और विश्वास न टूटने पावे। मन का विश्वास टूट गया, फिर क्या रह गया आपके पास? हृदय में दृढ़ विश्वास। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, हमें ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि आप पर कभी हमारा विश्वास डगमगाए ना, और आपके चरणों का आश्रय कभी छूटे ना। हमें ऐसी शक्ति दीजिए। हे प्रभु, हमें ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि कभी आपका आश्रय और विश्वास ये छूटने न पावे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं,
इहैव विद्या द्रविणादि सर्वमपूर्वमेवास्ति करस्थमेव तथापि मंदा न भजन्ति वृंदाटविमहो देव मुनीन्द्र वंद्याम। बड़े बड़े देवता और मुनियों के द्वारा भी वंदनीय इस श्री वृंदावन धाम में विद्या, धन, ऐश्वर्य, मोक्ष, प्रेम, ये सब कुछ मिलता है। यही वो विद्या द्रविणादि, जो चाहिए आपको धन चाहिए, वृंदावन की आराधना कीजिए, परम धन प्रदान कर देगा। विद्या चाहिए, बिना पढ़े लिखे ऐसा विद्वान बना देगा कि बड़े बड़े विद्वान बैठकर आपकी बात सुनेंगे। मोक्ष चाहिए आपको, ऐसा जितेंद्रीय बना देगा, ऐसा महान ब्रह्म चिंतन परायण कर देगा कि मोक्ष का अधिकार मिल जाएगा। प्रेम चाहिए तो प्रिया प्रीतम में आसक्त कर देगा। सब कुछ वृंदावन प्रदान करने में सामर्थ्य रखता है। बड़े बड़े देवता मुनीन्द्र जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे वृंदावन धाम का आश्रय दृढ़ करो। कैसी भी परिस्थिति हो, धाम का आश्रय, धाम का वास अगर मिल गया तो इसे कभी मत छोड़ना। श्रीपाद कह रहे जो चाहिए वो करगत है, अर्थात तुम्हें निश्चित प्राप्त होगा। तुम केवल वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास मिल गया है। तो श्री हित ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कैसी भी परिस्थिति हो सकता है भगवान की लीला ऐसी हो कि तुम्हें भोजन न मिले, बास की बड़ी समस्या हो। बड़ी समस्या है दिव्य वृंदावन वास करना। बड़े कृपा पात्र हैं जो समस्याओं से लड़ते हुए वृंदावन वास कर रहे। अपने को रोना पड़ा है क्योंकि ना कोई एक मित्र और ना कोई एक रुपया और ना किसी से परिचय संपूर्ण वृंदावन में। और जहां वास मिला वहां इतनी भजन विरोधी वृत्तियां थी कि मन राजी ही नहीं हुआ कि यहां रहा जाए। अब फिर मन ने उच्चाटन भरा कि चलो काशी के घाटों में। तो जो मदन मोहन जी का मंदिर है इसमें खूब आके रोए एकांत में। दोपहर का समय कोई था नहीं, प्रभु से विनय किया कि नाथ मुझ अधम को वृंदावन में कहीं अगर वास मिल जाए, हमें काशी ना जाना पड़े तो प्रभु आपकी विशेष कृपा होगी। और आप जानते हैं आपके सिवा हमारा यहाँ कोई नहीं है। बहुत रुदन किया, रोना पड़ता है। असमर्थ का बल रोना होता है। समर्थ है तो जमीन खरीद लिए, बनवा लिए, रह रहे। अपने असमर्थ तो अपनी श्री जी की व्यवस्था हुई। ये श्री जी ने व्यवस्था की, अपनी व्यवस्था नहीं। हमारा कोई परिचय का आज भी नहीं है, आज भी कोई परिचय का नहीं है कि हमारे पास उनका फोन नंबर है, उनको बुलाएं, वो हमारी आज्ञा का पालन करेंगे। एक भी नहीं। कोई हो तो सभा में बता देना कि हमारा आपका पर्सनल संबंध है और आप हमसे पर्सनल आदेश करते हैं। नहीं, श्री जी आदेश करेंगी तो आपको बता सकते हैं जब आप श्री जी के शरणागत हो। हमारी तरफ से कोई मांग, हमारी तरफ से कोई अपनापन, हमारी तरफ से किसी का फोन नंबर किसी का नहीं। श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं। व्यवहार में कुछ भी हो, आज जो भी वो हमारी श्री जी की व्यवस्था है। तो श्री ध्रुवदास जी कह रहे यदि वृंदावन वास मिला है, ये जो लिखा है इसका अनुभव किया है। माधुकरी वृत्ति थी, बाहर से ताला लगवा देते कुटिया में, छोटी कुटिया थी, जल और लघुशंका का पात्र, ये सब व्यवस्था करके रात्रि में शौच के लिए निकलना। 3-3 4-4 दिन ताला लगा हुआ, किसी से कोई मतलब नहीं, न मांगने जाना न खाने जाना। रात्रि में इतनी मिश्री का भोग लगा के श्री जी को शयन करा देना, वही मिश्री खा के जल। दूजे तीजे जो जुरे शाक पत्र कछुआई, ताही सो संतोष करी रहे अधिक सुख पाई। 2 दिन में 3 दिन में यदि कुछ जुड़ जाए
साग पत्ता फल जो भी पेट में डाल ले, 2-3 दिन में एक बार कह रहे। दूजे तीजे जो जुरे, कभी कभी ऐसा अभ्यास करना चाहिए साधक को, सब सुविधा होने पर भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन अभ्यास पुष्ट रखना चाहिए कि भोजन न मिलने पर दिनचर्या नहीं बिगड़नी चाहिए, कोई जानने न पावे, ना उसका प्रकाश होने पावे और ना दिनचर्या में त्रुटि होनी चाहिए, तब तो ठीक रहा। अब कमरे में पड़े बोले दूजे तीजे वाला अभ्यास कर रहे हैं, वो नहीं। मुरारी शरण जी आए और कहा डॉक्टर ने आदेश किया है कि अल्ट्रासाउंड कराकर उनको रिपोर्ट देनी है, तो आज कुछ खाना नहीं। 10-11 बजे पहुंचे थे तो तुरंत गा के गाड़ी बोले चलना है, आप कुछ खाना नहीं। उनको कुछ खाने की जरूरत है, 3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, चाहे जब अल्ट्रासाउंड करा दो। वहां गए तो डॉक्टर ने कहा केवल पानी से रहते हो क्या, कुछ है नहीं पेट में। अभ्यास, और कभी उदास नहीं, कभी किसी को समझने नहीं दिया, चाहे जितनी पीड़ा हो, चाहे जितना कष्ट हो, अपनी दिनचर्या पे ये गुरु कृपा रही है। और ये साधक का एक दृढ़ नियम होना चाहिए, अगर हम घसीट सकते हैं तो घसीटते हुए दिनचर्या करेंगे। बहुत ढिलाई नहीं रखनी चाहिए अपने जीवन में, हर स्थिति में एक जुझारू स्वभाव होना चाहिए। अरे 4 दिन की जिंदगी है, मर जाओगे। ध्रुवदास जी क्या करें, दूजे तीजे जो जुरे, शाक पात कछुआई, ताही सो संतोष करी, रहे अधिक सुख पाई। रहे अधिक सुख पाए, अधिक प्रसन्न होना चाहिए। जब 2-3 दिन से भोजन नहीं मिला तो अधिक प्रसन्न होना चाहिए, अधिक तेज होना चाहिए, अधिक स्फूर्ति होनी चाहिए। अगर आप में ये नहीं है तो आप संयमशील नहीं हैं, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, आप विषयी हैं, आप परमार्थ के उत्तम साधक नहीं हैं। उत्तम साधक कह 2-3 दिन भी ना मिले तो भी कोई फर्क नहीं, चेहरे में सिकुड़न नहीं आनी चाहिए, उदासी नहीं आनी चाहिए, मुरझाना नहीं चाहिए, वैसे ही खिला हुआ चेहरा, तब समझ में आएगा कि आप संयमी हैं। देह स्वाद छुट जाई सब, कछु होए छीन शरीर, प्रेम रंग उर में बढ़े, बिहरे यमुना तीर। जबान का स्वाद मिटा दिया वही साधु, नहीं तो स्वादु। साधु और स्वादु में यही अंतर है, जो अपनी जबान का स्वाद मिटा दिया, नहीं आज तो अमुक पदार्थ बनना चाहिए, तो उस अमुक पदार्थ को मिला दो सब्जी और दाल में मिला के पाओ। खीर खाने को मना, ठीक है बनवाओ खीर ले, उसी में दाल मिलाओ, उसी में सब्जी मिला दो और पाओ। स्वाद चाहिए, राधा राधा स्वाद ले तो प्रिया प्रीतम, अपने तो प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाते हैं। बस यही माया है। जनेन्द्री रसेंद्री, ये 2 इंद्रियां ऐसी हैं जो फंसा देती बड़े बड़े को, इनको कब्जे में कर लेना चाहिए। मांग नहीं होनी चाहिए, अंदर मांग हो कि आज ये पाना है तो किसी से को बताओ मत, और संकल्प के अनुसार आ जाए तो उचित है कि पाओ मत, अगर पाओ तो स्वाद बिगाड़ के पाओ, स्वाद बिगाड़ के। संतों का बड़ा विचित्र खेल होता है, इसीलिए स्वादु और साधु में अंतर होता है। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज परीक्षा के लिए बहुत से साधक रहते थे, बोले आज हम परोसाएंगे पंगत। कच्ची और मोटी एक पूड़ी की ऐसी घाम निकाली, और एक पतली और छोटी छोटी फूली हुई पकी हुई और परसवाई, पकी हुई पहले परसवाई, उसके ऊपर कच्ची परसवाई, सब्जी परसवाई। खड़े हो गए, नारायण 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 पाव सब। तो उनमें जो प्रवीण साधक थे, उत्तम साधक, जैसे परोसी गई थी तो ऊपर की कच्ची पूड़ी से शुरू किया, और जो स्वादु थे वो पलट दिया। नीचे वाली बाबा खड़े थे, उनको समझ में नहीं था कि बाबा परीक्षा ले रहे, बोले खड़े हो, क्यों किया ऐसा?
जितने थे खड़े करो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो पकी है, वो स्वादिष्ट है, चल घर जाओ, स्वाद घर में पूर्ण नहीं करो। बाबा जी बने स्वाद के लिए नहीं, पेट भरना था तो जैसे परोसा था वैसे पाते, ऐसे कैसे पा लिया? वो गलती नहीं, चलो हटो। परमार्थ और वैराग्य स्वाद नष्ट करने के लिए है। स्वाद की पूर्ति अगर की तो भगवान नाम का स्वाद नहीं आएगा। जिसका भोजन स्वादिष्ट उसका भजन अस्वादिष्ट, भजन में स्वाद नहीं आएगा। अगर भोजन सरस तो भजन नीरस, ये पक्का समझ लो। भगवान से मनाओ कि हमें सामर्थ्य दे कि जनेंद्री रसेंद्री के स्वाद की तरफ हमारी वृत्ति न जाए। हे नाथ आप ही संभाल, बिल्कुल भगवान ही संभालेंगे, यह पक्की बात कह रहे हैं। अपने लोगों की बस की बात नहीं, अपने उनसे प्रार्थना करें कि हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि हमारा स्वाद भाव छूट जाए, भोजन में संभोग की आकांक्षा खत्म हो जाए। देह स्वाद में सारे सुख है। देह स्वाद छुट जाई सब, कछु होई छीन शरीर। थोड़ा चर्बी घटनी चाहिए। शरीर को उतना ही भोजन दो जितना काम चलाओ। मेहनत खूब, अधिक भोजन वाला मेहनत नहीं कर सकता, ध्यान रखना। थोड़ा सा काम पड़े, ऐसे लंबी सांस चलने लगी, फूलने लगे, इतना भारी पेट हो गया, चर्बी। अरे काहे को बोझा बढ़ा रहे हो? लकड़ियों का ढेर ज्यादा लगेगा जलाने में। मरना ही है, मरने है, इसके लिए बोले सुबह सुबह बाबा जी मरने की बात जरूर करता है। नहीं, सुबह सुबह मरने की बात कर, इसीलिए सुबह सुबह कहते पूरा दिन तुम्हारा बढ़िया जाए। मरने की बात करने से बढ़िया जाएगा। हाँ, होश में रहोगे कि मरना है तो भगवान का नाम जप करना है, पाप नहीं करना है, दूसरे को सुख देना है, भगवान की प्रसन्नता वाले कार्य करने, क्योंकि मरना है भाई। शरीर छूटना है, आज नहीं तो कल छूटेगा। जब शरीर का सुख छूटता है तब भगवत सुख जागृत होता है। आत्मानंद किसी साधन से नहीं प्रकट होता। असाधनों का त्याग करो, स्वयं स्फुरित हो जाता है। ये हम अनुभव की बात कहते हैं, पढ़ी लिखी बात नहीं कहते। जो आत्मानंद है ये किसी साधन पक्ष से नहीं जागृत होता। साधन पक्ष असाधनों को मिटाने के लिए, आत्मानंद स्वतः स्फुरित हो रहा है। ये स्वतः स्वरूप है हमारा, ये कोई साधन से स्फुरित होने वाली चीज नहीं, ये स्वतः स्वरूप है हमारा। हमारा स्वरूप है आत्मानंद, भगवदानंद। देह स्वाद छूट जाए, सारी की सारी बातें देह स्वाद में फंसी हुई है। बस जैसा मन कहे वैसा चलना, जैसा इंद्रियां कहे वैसा चलना। बस कभी परमार्थ की गंध भी नहीं मिल पाती साधक को। कैसा परमात्मा आनंद होता है अनुभव ही नहीं कर पाता। एक बार अनुभव कर लो, फिर आप देख लो, दिन रात आप बेचैन रहेंगे, उसी आनंद बढ़ता जाएगा। और आनंद की ऐसी अनुभूति, उसमें बेचैनी बढ़ती जाती है। इसी महासुख को मीरा जी दुख कह रहे हैं। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती जी प्रीति न करियो कोय। क्योंकि ये आनंद ऐसी विकलता और जैसे हमारे प्रियाजू का रूप अबहीं और ऐसे ही आनंद अबहीं और प्रतिक्षण वर्धमानम। सच्ची कहते हैं। ये देह सुख भगवान कृपा करे, बुद्धि शुद्ध हो, देह सुख से उमंग भजन की। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, ये प्रेमी का लक्षण है। उत्कंठा के साथ, उत्साह के साथ नाम और भगवान की लीला गुण गायन। आज भगवान के इस चरित्र का गान करेंगे, आज पूरी चतुरासी जी का पाठ करेंगे, आज उत्साह, आज गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करेंगे, आज पूरे दिन भोजन न करके खूब भजन करेंगे। ये समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। तब कह रहे प्रेम रंग उर्मे बढ़े, बिहरे यमुना तीर। भाव देश में यमुना रसरानी के समीपस्थ कुंज निकुंजों में हमारे प्राण आराध्य श्री श्यामा श्याम विहरण कर रहे हैं। उपासक भाव देश में उनकी समीपता का अनुभव करते हुए रुदन कर रहा है। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की।
जुगल रूप की झलक उर नैन निराहे झलकाई, ऐसे सुख के रंग में राखे मन ही रंगाई। युगल सरकार नेत्रों में झलक रहे और उसी सुख में निमग्न साधक निष्देव से जानत नाही सजनी, एक रस भी नहीं रहे गोप गोपिन आदि दुर्लभ, ते सुख है दिन प्रति लहे। ये वो सुख है, कब दिन गया कब शाम आई कब रात्रि गई इसका कोई पता नहीं। प्रिया प्रीतम बस उन्हीं में मगन है। ऐसे सुख के रंग में राखे मन ही रंगाई। वृंदावन की कृपा से प्रिया प्रीतम नेत्रों में झलकने लगे और उन्हीं के प्रेम रंग में रंगा हुआ उपासक न तिथि न वार न नक्षत्र न ग्रह कुछ सुधी नहीं, बस उसी में आवे छवि की झलक उर तो झलके नैननवारी। यहां कैसे रुदन होता है, सामने श्यामा श्याम होते हैं, उनकी रूप माधुरी का पान करते हुए आनंद की उमगन में आंसू बहते हैं। आवे छवि की झलक उर झलके नैननवारी, चिंतत श्यामल गौर तनु सकहि न तनहि संभारे। मन भी उन्माद को और तन भी बेसुध प्रिया प्रीतम के गौर श्यामल शरीर का चिंतन करते ही नेत्रों से अश्रु प्रवाह और आनंद की उमगन में मन डूबा हुआ है और शरीर की सुध नहीं रह गई। यही तो है पांचों भूले देह सुध। प्रिया प्रीतम के चिंतन में देह सुध का विस्मरण हो गया, आवागमन से तो मुक्त ही हो गया, परम सुख में निमग्न हो गया। वृंदावन वास के लिए कह रहे हैं, कैसे वास करे? बोले जीरन पट अति दीन लट हिये सरस अनुराग, विवश सघन बन में फिरे गावत जुगल सुहाग। जीरन पट, फटे पुराने कपड़े, प्रेमियों के क्या पते, तन लटे कपड़े फटे, तन लटे कृष्ण। कौन शुद्ध है? शरीर की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, श्रृंगार की शुद्धि, ये सब बाह्य है, आंतरिक चिंतन। एक श्लोक श्रीमद् राधा सुधा निधि में आता है कि कब ऐसी स्थिति होती है गुरु भजन के महान बल से, जो गुरु के द्वारा दिया हुआ भजन है, उस भजन के बल से कैसी स्थिति होती हुई। लिखंति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम, विचित्र हरि मंदिरम न रचयन्ति भालस्थले, लसत तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नवा, गुरुर भजन विक्रमात्क इहिते महाबुद्धया। वो लिखंति भुजमूल तो वो शंख चक्र आदि की छाप, तिलक, द्वादश तिलक, कंठी, कोई शुद्ध नहीं। रात दिन गुरु के द्वारा दिए हुए आंतरिक भजन में इतना निमग्न है कि ना मस्तक में तिलक है, न गले में कंठी है, न कोई छाप है, कोई वैष्णव चिन्ह नहीं धारण किए हुए है। ये बनावटी नहीं, स्थिति है। गुरुर भजन विक्रमात्क ईते महाबुद्धया। जब तक स्थिति ना आवे तब तक त्याग नहीं करना चाहिए। स्वयं आचार्य लगाए हुए हैं, इष्ट लगाते हैं तिलक, गुरुदेव लगाते हैं, तो अपने को भी लगाना है। लेकिन एक भजन की वो स्थिति आती है, अवधूत स्थिति, जहां न कंठी है, न तिलक है, न माला है, न कोई चिन्ह है। ये स्थिति देहातीत स्थिति। तो कह रहे जीरन पट अति दीन लट हिये सरस अनुराग। फटे पुराने कपड़े, शरीर क्षीण हो गया है क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लगता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते ख्यारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। महाराज जी के पास ऐसी गुदड़ी थी जो कपड़ों से जुड़ी हुई, भीषण सर्दी में बिल्कुल गर्म न करे। कपड़ों के ऐसे बहुत पुरानी, बहुत पुरानी।
कि अगर उसे एक तरफ दबाकर फाड़ा जाए तो फट जाए, वही ओढ़े थे। बहुत पीड़ा हुई कि हमारे गुरुदेव भगवान का वैसे ही कृष्ण शरीर, उस समय एक एक हड्डी गिन सकते हैं आप, जिस समय हम सेवा में थे हमारे गुरुदेव भगवान की छवि रखी हुई उस समय की, जो हम यमुना स्नान करके चरणों में प्रणाम किया तो ऐसे लंगोटी पे हैं, तो महाराज जी ऐसे कर कमल सर पे रखे हुए उस समय के, आप एक एक हड्डी गिन सकते हैं, ऐसे बिल्कुल कृष्ण शरीर सांवला। तो ऐसे ही कृष्ण शरीर एकदम ऐसे, वो देखा है हमने, पूरी पूरी रात आसन पर बैठे हुए महाराज जी को, किंचन मात्र भी शरीर स्वाद नहीं, शरीर सुख नहीं, कहीं किसी से कोई प्रतिग्रह नहीं, कभी किसी से संभाषण नहीं, मौन, नेत्र नीचे। कैसी कैसी स्थिति, महापुरुषों की कैसी स्थिति। जब हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की लगन लगती तो ये सब अच्छा नहीं लगता। खान पान, कोमल वसन। तो आगरे के कुछ अब भी आते हैं वो भगत लोग, किसी और से जुड़े हैं पर वो प्रेम मान करके आते थे। तो उनसे हम कहा कि हमारी बड़ी विवशता है कि हमारे गुरुदेव भगवान ऐसे वस्त्र को ओढ़ते और सर्दी बहुत है और उनका कृष्ण शरीर है, क्या एक कंबल की व्यवस्था हो सकती है? अपने तो भिक्षा से जीते थे। अरे महाराज आपने कहा, हम किए, बस 2 दिन का समय दीजिए। तो वो मतलब आज के 22-23 वर्ष पहले 7,000 का कंबल बड़े हाँ मुलायम और अच्छा लाए, बड़े आनंद थे। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं ये नहीं। क्यों मंगाए कंबल? वो महाराज जी वो गुदड़ी देखकर ऐसा लगा कि बहुत सर्दी है और इसका। उन लोगों ने कहा महाराज जी हम किसान आदमी हैं और हम लोगों ने चंदा करके एकत्रित किया, भिक्षा समझो इसको आप, बाबा का इसमें कोई रोल नहीं हो। तो केवल एकदम आवेश में उठे और फूल माला बनाने वाली कैंची उठाई, उसको 20 जगह से काटा होगा कंबल को, काट करके और फिर वही फटे पुराने कपड़े जोड़ करके ऐसे। तो हम सोचा कि शाम टाइम हम गुदड़ी ले लेंगे, शाम के गए तो इतनी राख पड़ी थी गुदड़ी की और वो कम, उसको 20 जगह से काट करके सिल करके फिर उसको, नहीं कोमल वसन सुहावे है, नहीं खान पान ते भावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। विवश सघन बन में फिरे गावत जुगल सुहाग। ब्रज 84 कोश में कोई ऐसी जगह नहीं जहां गुरुदेव भगवान ना भ्रमण कराए हों। कई महीने साथ ऐसे निकल जाते थे। तो रात रात में पद गायन कर रहे, रात दंडवती लगा रहे हैं, तो एकांत में बैठे हुए भजन, फिर दंडवती। ऐसा नहीं कि आराम मुद्रा में पड़े हैं, ऐसे कभी नहीं देखा। थोड़ी देर शिथिल हुए वो फिर लगे, तब भगवत तत्व का ज्ञान, भगवत प्रेम। सुबह जैसे हम चल रहे हैं तो चतुरासी जी सुनते हुए महाराज जी चल रहे हैं, जहां बैठे बस चतुरासी जी का कोई, चतुरासी जी महाराज जी का जीवन जो सेवक जी कह रहे हैं, प्राण रमि रही हरिवंश बानी, ये महाराज जी के जीवन में देखा। प्राण रमि रही हरिवंश बानी, रसोई में है तो ताली बज रही है और पद गायन हो रहा है। विवश सघन बन में फिरे गावत जुगल सुहाग, विवश सघन बन में फिरे गावत जुगल सुहाग। और जैसे कभी मिल गए दंडवत करके और चलने लगे, साथ खड़े हो गए, चलो आगे निकलो, जाओ, कहाँ जा रहे थे, चलो यहां से जाओ। कभी साथ चल, जैसे ब्रज भ्रमण में भी साथ है ना, तो 10-20 हाथ का अंतर होना चाहिए, आगे तुम चले जाओ या पीछे, पर 10-20 हाथ का अंतर, साथ नहीं चल सकते। वो अपने स्वरूप में, अपने चिंतन में रस में देखत फिरे बन, नैननि बन रहे आई, कहूं कहूं आनंद रंग भरी, परे धरनि ठहराए। जब दृष्टि रसमयी हो जाती है तो वृंदावन रसमय दिखाई देता है, नेत्रों में वृंदावन छा जाता है। ये वृंदावन कुछ और है, हमारे उर वृंदावन और
उन नेत्रों में जो वृंदावन छाता है, कैसी कैसी शोभा जागृत होती है, आप सोच भी नहीं सकते। इस प्रकृति में है ही नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड में। अरे वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माई। तो कैसे कोई उदाहरण दे कि वृंदावन की कैसी शोभा जागृत होती। देखते देखते ऋतु परिवर्तन, देखते देखते दृश्य परिवर्तन, प्रिया प्रीतम का अद्भुत धाम उसके नेत्रों में समा जाता है। नयनन बन रहे आए और कहूं कहूं आनंद रंग भरी परे धरन ठहराए। बड़े गंभीर मुद्रा में महाराज जी गिरिराज जी में साथ चल रहे थे, ऐसे वार्ता सुन रहे तो मदन टेर के अंधे बाबा का चरित्र सुनाने लगे। हमने चरित्र पढ़ा महाराज जी, कैसे महान संत। वो कहने लगे कि हमने तो पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, कभी लाडली जू एक बार भी दर्शन नहीं दिए। वैसे ही मैं अभागी हूं, आंखों का अंधा हूं, हमें लगता है हृदय का भी अंधा हूं। पूरा जीवन व्यतीत हो गया, कभी दर्शन नहीं। वैसे तो लाडली जू बड़ी करुणामयी है, लेकिन लालजू के संग से वो भी, और वो अपने भाव में पुकार रहे थे। लाडली जो समीप थी, छिन छिन बिहरत संग। प्रिया प्रीतम वही है जहां नाम बाणी है, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। और उनको पता नहीं था कि प्रिया जो सुन रही। तो प्रिया जो ने कहा, नाय बाबा मैं कठोर नाय, और बाबा का स्पर्श कर लिया। लालजू ने कहा, प्रियाजू आप इतनी भोरी हो। प्रियाजू पकड़ लिए बाबा को और कहा, नाय बाबा मैं इतनी कठोर नाय। पीछे देखा तो महाराज जी की दशा बदली हुई थी, आंखों से आंसुओं की धार चल रही थी, रोम रोम पुलकित और चलने में असमर्थ हो बैठ गए। महाराज जी तो एकदम शिथिल, बस इस शब्द में कि नाय बाबा मैं कठोर नाय, बस महाराज जी किस भाव दशा में पहुंच गए, बैठ गए, चलने की सामर्थ्य नहीं रही। 1 घंटा तक वही प्रियाजू और लालजू ये वही विराजमान है जहां नाम बाणी है, नाम चल रहा है, वाणी जी का गायन चल रहा है। तो बोले, कहूं कहूं आनंद रंग भरी परे धरन है। ऐसा आनंद, अरे क्षुद्र विषयों के आनंद से हटो, देखो भगवद आनंद। प्रियालाल एक एक सेकंड आपको देख रहे हैं, एक एक सेकंड आप शरणागत हैं, आप उनके यहां हैं। आप ये मत समझो कि आपको नहीं कोई देख रहा। प्रिया प्रीतम एक एक सेकंड देख रहे हैं, आप क्या चाहते हो, आप क्या करते हो, आपका उद्देश्य क्या। इसीलिए वो छुपे हुए हैं। जिस दिन आपका उद्देश्य केवल प्रियालाल होंगे, उस दिन वो छुप नहीं सकते, ऐसे खुली आंख दर्शन देने लगते हैं। आकांक्षा करनी चाहिए। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ऐसी गति हुई है कबहू मुख निसरत नहीं बैन। देखी देखी वृंदा विपिन भरी भरी ढारे नैन। क्या मेरी कभी ऐसी गति होगी कि मुख से आवाज ना निकले, गला रुंध जाए और आंखों से आंसुओं की धार बहे, और वृंदावन की कुंज निकुंजों में प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे हैं, देख करके मैं रुदन करूं, आनंद में रुदन करूं। निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। वृंदावन तरु तरु तरे धरे नैन सुख नीर। चिंतत फिरे आवेश बस श्यामल गौर शरीर। वृंदावन की किसी लता के नीचे खड़े होकर रुदन कर रहे हैं प्रिया प्रीतम के। देखो जिंदगी में कभी ये अवसर मिला, वृंदावन की किसी एकांत लता के नीचे खड़े होकर उसके सहारे रुदन कर रहे हैं प्रिया प्रीतम के चिंतन। कब मिलोगे श्यामा श्याम, कब हमारे पर कृपा होगी, उनके लिए रुदन। चिंतत फिरे आवेश बस श्यामल गौर शरीर। एक आवेश चढ़ा हुआ है, बस प्रिया प्रीतम का मंत्र चल रहा है, उन्हीं के ध्यान में मगन है। परम सच्चिदानंद घन
वृंदा विपिन सुदेश, जामे कबहू होत नहीं, माया काल प्रवेश। ये सच्चिदानंदमय धाम है, बड़ा पावन अद्भुत शोभा से युक्त वृंदावन है। इसमें कभी माया का प्रवेश नहीं होता। हम में प्रवेश है, इसलिए माया में दिखाई दे रहा है। जहां हमारे हृदय की त्रिगुण माया हटी, तो चिदानंद वृंदावन में कभी माया का प्रवेश नहीं है। शारद जो सतकोटि मिली, कल्पन करें विचार, वृंदावन सुख रंग को कबहू न पावे पार। करोड़ करोड़ सरस्वती कल्पों तक यदि विचार करें तो भी वृंदावन की महिमा का पार नहीं पा सकती। वृंदावन सच्चिदानंद स्वरूप है। सरस्वती करोड़ करोड़ सरस्वती कल्पों तक विचार करें तो भी चिदानंद दिव्य वृंदावन की महिमा का पार नहीं पा सकती। वृंदावन आनंद घन, सबते उत्तम आई, मोते नीच न और को, कैसे पई हो ताहि। वृंदावन आनंद घन सर्वोत्तम धाम है और मैं सबसे नीच अधम हूं, कैसे दिव्य वृंदावन को प्राप्त कर पाऊं। इत बौना आकाश फल, चाहत है मन माही, ताको एक कृपा बिना, और जतन कछु नाही। कहां बौना और आकाश स्थित फल को प्राप्त करना चाहे, ऐसे कहां मैं अधम और कहां दिव्य वृंदावन। ये तो सिर्फ कृपा से हो सकता है। लाडली जो कृपा करें और हमारे नेत्रों का माया मल हटे और हम दिव्य वृंदावन की कुंज निकुंजों का दर्शन करें। कैसे कृपा उपजे? तो बोले कुंवरी किशोरी नाम सो, उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्तयति, ताते बढ़ी जियास। हमारी स्वामिनी जी बहुत करुणामय है। चित्त में इसीलिए आशा दृढ़ हो रही है कि स्वामिनी जी कृपा करेंगी, पर वो कृपा कब होगी? कुंवरी किशोरी नाम सो। हमारे हृदय में हर समय राधा 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 राधा, सब कृपा का अनुभव हो जाएगा। कुंवरी किशोरी नाम सो, हमारी कुंवरी जू किशोरी जू का जो राधा नाम है, यदि हमारा दृढ़ विश्वास इस राधा नाम में हो जाए तो वृंदावन भी प्रकाशित हो जाएगा, प्रेम हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, तत्वबोध भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा इस राधा नाम से। बस विश्वास होना कठिन है, रुचि होना कठिन है। यदि परम धन राधा नाम पर विश्वास हो जाए तो ध्रुवदास जी कह रहे सब बात बन जाए। कुंवरी किशोरी नाम सो, उपजो दृढ़ विश्वास। राधा राधा राधा, करुणा निधि मृदु चित्त, ताते बढ़ी जियास। बड़ी करुणामयी हमारी स्वामिनी सी लाडली जो है, जब हम राधा राधा पुकारेंगे तो कृपा करेंगी और हमारे हृदय का ये जो आवरण मल विक्षेप है हट जाएगा और हृदय में ही वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होई, वृंदावन में तबहि तो रहन पाई है सोई। जिनका वृंदावन वही कृपा करे तो यहाँ वृंदावन वास। इसीलिए किसी वासी पर दोष दर्शन मत करो, ये सब श्री जी के कृपा पात्र हैं। जब श्री जी ने कृपा कर दी तो हम दोष दर्शन करने वाले कौन होते हैं? वृंदावन का वास सिर्फ लाडली जू की कृपा से होता है, और जिनको ये वास मिला है लाडली जू की अपार कृपा है। इसलिए अब कृपा की अवहेलना न करें, निरंतर राधा राधा नाम जपें, वृंदावन का आश्रय वृंदावन का वास स्वीकार करके जीवन को प्रेममय बनाएं। चलते हैं
श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री युधिष्ठिर जी के प्रश्नों का देवर्षि नारद जी ने उत्तर दिया और अपने पूर्व जन्म की बात बताई कि एक जन्म में मैं उपबर्हण नाम का गंधर्व बड़ा सुंदर था। इतना सुंदर था कि स्त्रियां हम पर आसक्त रहती थी। मुझे इस बात का गर्व अहंकार रहता था। एक बार ब्रह्मा जी के बुलावे पर समस्त देव ऋषि मुनियों की सभा में मुझे भगवान के पावन यश का गायन करने का आदेश मिला, पर हम अहंकारवश स्त्री लुभावने गाने गाने लगे, जिससे मुझे शाप मिल गया। जाओ, तुम नीच योनि को प्राप्त हो। कहा मैं उपभरण बड़ा सुंदर गंधर्व, फिर दासी पुत्र हुआ। तो देखो, संतों की सभा में अपराध करने से, संतों की अवहेलना करने से मैं अपनी उच्च पदवी से भ्रष्ट हो गया, लेकिन भगवान की कृपा से दासी पुत्र के रूप में मुझे चातुर्मास में संतों की सेवा मिली। उन संतों की कृपा से ऐसा भाव बना कि पूरा जीवन भजन में, तो अगला जन्म देवर्षि नारद का प्राप्त हुआ। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, आपके सौभाग्य की हम क्या चर्चा करें, क्योंकि आपके अपने श्री कृष्ण हैं। आपके वो आज्ञापालक दूत भी बने, सारथी भी बने। आपको जितना भगवान ने प्यार किया, हम आपकी महिमा कहां तक कहें। इस राजस्व यज्ञ में भक्तवत्सल भगवान की संपूर्ण आराधना हुई। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर सत्कार पाकर भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, यह सुनकर युधिष्ठिर के हृदय में सर्वाश्चर्य हुआ और भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ी। परीक्षित, मैंने तुम्हें ये भगवान के पावन यश का वर्णन करके सुनाया, जिसमें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन, इसी में देवता असुर मनुष्य संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार मैंने सुन लिया। इस वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीच आदि प्रजापतियों की वंश परंपरा चली। अब हम दूसरे मनुओं का वर्णन सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण, ज्ञानी महात्मा का संग जिसको मिल जाए, अब उसको अपने उद्धार के लिए और कोई साधन करने की जरूरत नहीं पड़ती। महात्मा का मिलना ही भगवत प्राप्ति है। भगवान विभिन्न विभिन्न मनवंतरों में अवतार लीला प्रकाशित करते हैं। आप त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, आप कृपा करके सुनाइए और हमारी सुनने में बड़ी श्रद्धा है। भगवान विश्व भावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं, आगे मनवंतरों में जो कुछ करेंगे वो हम सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की चर्चा सुनने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया, उसी में देवता की उत्पत्ति हुई थी। स्वयंभू मनु की पुत्री आकूति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देहूत से कपिल भगवान के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया। कपिल भगवान का अवतार ये पीछे वर्णन कर चुके हैं। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकूति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूं। परीक्षित, स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर भगवान की प्राप्ति के लिए अपना राज्य छोड़ दिया।
कभी कोई कामनाओं से पूर्ण नहीं होता, कामनाओं को त्यागना होता है। आदि सम्राट है महाराज मनु, कामनाओं और भोगों का त्याग किया, कभी इनसे तृप्ति नहीं होती। कोई अगर सोचे कि अमुक अमुक भोग मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊं, कभी नहीं। इनके त्याग से ही शांति मिलेगी। त्यागात् शांतिरंतरम। वे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने के लिए, भगवान की आराधना के लिए राजपाट छोड़कर वन को चले गए। परीक्षित उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर के बल खड़े रहकर 100 वर्ष तक मंत्र जपते हुए घोर तपस्या की। एक पैर के बल 100 वर्ष तक खड़े होकर तपस्या करते हुए भगवान की वो ये रोज स्तुति करते, भगवान की स्तुति करते। येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम यो जागर्ति शयानेस्मिन्नायं तं वेद वेदशः आत्मा वास्यमिदं विश्वम यत्किंचे जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध्या कश्ववद्धनु यम न पश्यति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य नरिष्यति तं भूत निलयं देवं सुपर्णमुपधावत न यस्याद्यन्तौ मध्यं च स्वापरो नान्तरं बहि विश्वस्यामुनि यदि यस्मात् विश्वं च तद्रतं महत्। जिसकी चेतना के स्पर्श से ही ये विश्व चेतन हो रहा है। जितनी ये चेतना है ये सब भगवान ही है। जितना पावर है शरीरों में, वो चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, सब में भगवान की ही शक्ति विराजमान है। समस्त विश्व को चेतना जहां से प्राप्त होती है वो श्री भगवान है। किंतु ये विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, विश्व को चेतना का दान जो करते हैं वो श्री भगवान है। जो इस विश्व के प्रलय हो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये विश्व जिनको नहीं जान सकता, परंतु जो इस विश्व को जानते हैं वही परमात्मा है। ये संपूर्ण विश्व, इस विश्व में रहने वाले चराचर प्राणी, सब में परमात्मा विराजमान ओतप्रोत है। जैसे बर्फ में जल ओतप्रोत है, बर्फ केवल नाम है केवल जल ही। ऐसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य केवल नाम है, परमात्मा ही परमात्मा है। लेकिन देखो हमारे आंख होते हुए भी हम नहीं देख पाते। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। संसार के किसी भी पदार्थ में मोह ना करके, किसी भी व्यक्ति से अपना ना करके, अपना भाव ना करके जो भजन करता हुआ तृष्णा का त्यागी है, वही सर्वत्र भगवान देख सकता है। सर्वत्र भगवान है पर देख वही सकता है जो न किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से अपनापन रखता है, न किसी से मोह करता है, एकमात्र भगवान का भजन करते हुए जीवन निर्वाह करता है, वो सर्वत्र भगवान देख सकता है। भला ये संसार की संपत्ति किसकी हुई है? किसी की नहीं। इसी जगह को करोड़ों लोग अपनी अपनी कह करके पधार गए। भगवान सबके साक्षी हैं। बुद्धि, वृत्तियां, नेत्र, इंद्रियां, इन सबके वो साक्षी हैं, इसलिए वो नहीं देख सकते। भगवान सबको देख सकते हैं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा भगवान को नहीं देख सकते। भगवान चाहें तभी भगवान को देख सकते हो। भगवान की ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो।
जिन भगवान का ना आदि है ना अंत है, फिर मध्य तो होगा ही कैसे। जिनका ना कोई अपना है, ना पराया है, ना बाहर है, ना भीतर है, वे विश्व के आदि में, अंत में, मध्य में, अपने में, पराये में, बाहर में, भीतर में, सब जगह विराजमान है। बस यही अनुभव करना है साधना के द्वारा। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है, वही अनंत वास्तविक सत्य परमात्मा परब्रह्म है। परमात्मा विश्व रूप है, परमात्मा के अनंत नाम है। वे सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्मा पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा विश्व का सृजन करते हैं और इसी में अपने को छुपा लेते हैं। देखो छुपाए हैं, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, इसका पर्दा डाल लिया और आप बैठे हुए हैं। अध्यात्म विद्या के द्वारा उनको ढूंढा जाता है, अध्यात्म विद्या के द्वारा उनको ढूंढा जाता है। इन्हीं सब पर्दों में छुपे हुए हैं, छुपा छुपी का खेल खेल रहे। इसीलिए ऋषि मुनि नैष्कर्म स्थिति अर्थात ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिए कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। प्रायः ठीक ठीक कर्म योग का अनुष्ठान करने वाला ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से ऊपर उठ जाता है, जो ठीक ठीक कर्मों का अनुष्ठान करेगा। इसीलिए हम कहते हैं पहले सत्कर्म से असत्कर्म का त्याग करो, फिर सत्कर्म अपने आप कर्ता भाव का त्याग करा देगा तो आप अकर्ता हो जाएंगे, पर बिना सत्कर्म किए नहीं। वो यहां श्रीमद् भागवत में मनु जी महाराज करे, प्रायः ठीक ठीक कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों के ऊपर उठ जाता है, अर्थात कर्ता भाव रहित हो जाता है। यूं तो सर्वशक्तिमान भगवान को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, पर जब अवतार लेते हैं तो वो भी कर्म करते देखे जाते हैं। वो आत्मलाभ से पूर्ण होने पर भी कर्म करते हैं, पर कर्म फल में आसक्त नहीं होते। यही शिक्षा देते हैं कि हमारा कर्म करने पर अधिकार है, फल में नहीं। अतः हम सबको उन्हीं भगवान का अनुसरण करके अनासक्त रह करके कर्म करना चाहिए, तभी कर्म बंधन से मुक्त होंगे। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अहंकार का लेस नहीं है, परंतु जीव में अज्ञान है, इसलिए वो अहंकार करता, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। इसलिए किसी भी बात पर अहंकार न करो, किसी वस्तु की कामना न करो। दो बातें बहुत जोर की हैं, किसी वस्तु की कामना मत करो और किसी कर्म का अहंकार मत करो। ये भगवान जब अवतार लेते हैं तो किसी की प्रेरणा से नहीं, स्वच्छंद कर्म करते हैं, और अपने लोग जब कर्म करते हैं तो कामना की प्रेरणा से कर्म करते हैं। कामना का त्याग कर दे तो जैसे भगवान कर्म करते हैं लिप्त नहीं होते, ऐसे ही हम कामना रहित होकर कर्म करते हुए बंधेंगे नहीं, पर कामना से युक्त होकर ही कर्म होता है, इसलिए बंधते हैं। समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवनदाता भगवान श्री हरि की मैं शरण में हूं, उनको नमस्कार करता हूं। एक पैर के बल खड़े होकर मंत्र जप करते हुए, ये स्तुति करते हुए आराधना की। स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से इस मंत्र में उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे कि उन्हें अचेत समझ करके भूखे असुर राक्षस, वो तपस्या परायण थे, उनको खा डालने के लिए आक्रमण कर दिया मनु जी के ऊपर। ये देखकर भगवान याम नामक देवताओं के साथ यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हुए और खा डालने के निश्चय से आए हुए उन असुरों का संहार किया। भगवान ने रक्षा की महाराज मनु की। जब वो भजन में डूबे हुए थे तो असुरों ने आक्रमण कर दिया उनको खाने के लिए, तो भगवान यज्ञ पुरुष ने अवतार धारण करके याम आदि देवताओं के साथ
उनकी रक्षा की। दूसरे मनु हुए स्वरोचिष। इस पहले मनु जिनका चर्चा आप सुने वो स्वयंभू मनु। फिर दूसरे मनु हुए स्वरोचिष, ये अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे द्युमान, सुषेण, रोचिष्मान आदि। अलग अलग मनवंतर में मनु और इंद्र आदि देवता और सप्तऋषि ये बदलते रहते हैं। ऐसा थोड़ी कि एक इंद्र जो बन गया वो इंद्र ही बना रहेगा। ऐसे जिसका पुण्य बल जितना बढ़ा वो देवराज इंद्र बन गया। इस मनवंतर में इंद्र का नाम रोचन, प्रधान देवता तुषित, ऊर्जस्तंभादि वेदवादी गण सप्तऋषि थे। उस मनवंतर में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से भगवान प्रसिद्ध हुए। वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का निर्वाह किया। उन्हीं की शिक्षा से 88,000 ऋषि ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। 88,000 ऋषि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी। फिर तीसरे मनु हुए, वे प्रिव्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, संजय, यज्ञहोत्र आदि। इस मनवंतर में उत्तम नाम के मनु और वशिष्ठ जी आदि सप्त ऋषि, सत्य, वेदश्रुत और भद्र नामक देवता प्रधानगण, इंद्र का नाम सत्यजित। उस समय धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया और उनके सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। इंद्र सत्यजित के सखा बनकर भगवान ने असत्य परायण, दुष्शील, दुष्ट यक्षों, राक्षसों और ऐसे द्रोहियों का संहार किया जो जीवों को दुख पहुंचाते हैं। फिर चौथे मनु, उनका नाम तामस। 6 मनु हो चुके हैं अब तक। तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे, ये तामस मनु। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र, सत्यक, हरि और वीर नामक देवता प्रधानगण। इंद्र का नाम त्रिशिक। उस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्तऋषि। परीक्षित उस तामस नाम के मनवंतर में विधृति के पुत्र वैधृति नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया, इसलिए ये वैधृति कहलाए। इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान हरि का अवतार हुआ, हरि नाम पड़ा। इसी अवतार में उन्होंने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान हरि ने गजेंद्र की ग्राह से कैसे रक्षा की? सब कथाओं में वही कथा सुननी चाहिए, वही मंगलकारी जिसमें भगवान हरि का पावन यश हो। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित आमरण अनशन व्रत लेकर के कथा सुन रहे, एक बूंद पानी नहीं। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज से कथा कहने के लिए प्रेरणा की तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का बड़ा अभिनंदन किया कि आप भगवान की चर्चा सुनने के बड़े रसिक हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न किया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर है, वह त्रिकूट नामक पर्वत है, बड़ा सुंदर पर्वत है, 10,000 योजन ऊंचा पर्वत है और उसकी लंबाई चौड़ाई भी 10,000 योजन है। बहुत होता है 10,000 योजन। और ये पर्वत 3 धातुओं से बना हुआ है, सोना, चांदी और लौह। 10,000 योजन चौड़ा, 10,000 योजन लंबा, और सोने, चांदी और लोहे से
पूरा पर्वत दिशाओं में जगमगाता रहता है, ऐसे शिखर है। और रत्न धातु ये तो बिखरी पड़ी है, रतन, त्रिकूट नामक पर्वत। और विविध प्रकार के वृक्ष, लताएं, झाड़ियां, झरने, चारों ओर समुद्र टकराता रहता है। ऐसा जान पड़ता है मानो त्रिकूट पर्वत के पांव पखार रहा हो समुद्र अपनी लहरों से। और वो वहां की भूमि में बड़े बड़े रत्न ऐसे आते रहते समुद्र से। वहां बड़ी बड़ी कंदराएं हैं जिसमें बड़े बड़े सिद्ध, विद्याधर, नाग, किन्नर, अप्सराएं आदि विहार करते हैं। संगीत की ध्वनि गुफाओं से प्रतिध्वनित होती रहती है। बड़े बड़े गर्वीले सिंह रहते हैं। पर्वत की तलहटी पर बहुत से जंगली जानवरों का झुंड, देवताओं को भी मोहित कर लेने वाला त्रिकूट पर्वत। वहां सरोवर, जल बड़ा निर्मल, मणिमयी भूमि, मणियों से जटित। देवांगनाएं वहां विहार करती, वहां मनुष्य नहीं जा सकते। पर्वतराज त्रिकूट में ही भगवान लोकपाल वरुण का एक उद्यान है, उसका नाम ऋतुमान है। वहां सिद्ध और देवता लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे दिव्य शोभायमान वृक्ष, मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, प्याल, कटहल, आमला, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलास, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदार, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर, आंवला, बेल, कयथ, नींबू, भिलावा, ऐसे वृक्षों के जंगल और एक बहुत बड़ा सरोवर अथाह, उसमें बड़े सुंदर सुंदर कमल खिले हुए, कुमुद, उत्पल, कल्हार, सतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। हंस, कारंडो, चक्रवाक, सारस, दल के दल, पंडुब्बी, बतख, पपीहा कूंज रहे और रंग बिरंगी मछलियां, कछुए उसमें घूम रहे। पुष्पों का पराग झड़ करके बड़ा सुगंधित मीठा जल हो गया था। कदम्ब, बेत, नरकुल, कदम्ब लता, बेन आदि वृक्षों से घिरा हुआ विशाल सरोवर। कुंद, करवक, अशोक, शिरस, वनमालिका, लिसौड़ा, हर सिंगार, सोन जूही, नाग, पुन्नाग जाति, मल्लिका, सतपत्र, माधवी, मोगरा, ये चारों तरफ से उस विशाल सरोवर के आसपास सुगंधित लताएं, वृक्ष। उस पर्वत में बहुत सी हाथिनियों का स्वामी एक गजेंद्र रहता था। वो बड़ा शक्तिशाली, दसियों हजार हाथियों का बल रखने वाला खुद था, सरदार सब हाथियों का। एक दिन अपने पूरे परिकर के साथ जंगल को उजाड़ता हुआ, रौंदता हुआ, बलशाली, पेड़ों को उखाड़ता हुआ, उसकी गंध मात्र से बड़े बड़े सिंह भाग जाते थे। गजराज गजेंद्र की गैड़े, बाघ, हाथी, सिंह, ये सब उससे देखकर डरते थे गजेंद्र से। जो छोटे छोटे पशु पक्षी थे वो बहुत आनंद पूर्वक वहां रहते थे, और जो बड़े बड़े वो सब डरते थे गजेंद्र से। हजारों हाथी हाथिनियां उसके साथ चलती थी। वो बड़े घमंड में वृक्षों को उखाड़ता, पहाड़ को कपाता हुआ, मद टपकाता हुआ जल पीने के लिए उसी भारी सरोवर पर गया। व्याकुल हो गया था प्यास से। दूर से सुवासित जल को सरोवर में चल पड़ा, जल पिया और बहुत जलकेल कर रहा था अपनी हाथिनियों के साथ। अभी थकान नहीं मिटी थी कि बड़े भयंकर
ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। जब वो उन्मत्त होकर सूंड से जल अपनी हाथनियों पर डालकर आनंदित हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा ने एक बलवान ग्राह उसके पैर को पकड़ लिया। अब वो अकस्मात विपत्ति में पड़ गया, सारी शक्ति लगा दी, पर ग्राह से नहीं छुड़ा पाया। अब जब दूसरे हाथी हाथिनियों ने देखा कि हमारे गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ लिया, तो सब सूंड से एक दूसरे का सहयोग करने लगे। वो भी प्रयास व्यर्थ गया। अब जो दूसरे हाथी हाथिनियां थे, जब देखा कि अब ग्राह ने पकड़ लिया, बहुत समय हो गया, छूट नहीं रहे, तो सब चले गए। देख लो, संकट में कोई साथ नहीं देता। सब हाथी हाथिनियां चले गए। अब ग्राह ने मारा झटका और गजेंद्र को और अंदर खींचा। 1000 वर्ष तक ये खींचातानी चलती रही। 1000 वर्ष। कभी ग्राह गजेंद्र को जल में ले जाता, कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर लाता। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला गजेंद्र था। अंत में जलचर जीव बलवान निकला, क्योंकि वो तो जल में ही है। और गजेंद्र का शरीर थक गया, शिथिल हो गया, उत्साह भी क्षीण हो गया। और ग्राह ठहरा जलचर जीव, उसका उत्साह और बल दोनों बढ़ा और बड़े जोर से गजेंद्र को खींच कर अंदर ले गया। अब देहाभिमानी गजेंद्र देखा कि कोई साथी नहीं, पीछे मुड़ के देखा, कोई हाथी हाथिनियां कोई नहीं। बहुत देर तक वो विकल हो गया कि अब मेरे प्राण निकल जाएंगे, ये ग्राह विधाता की फांसी है, इसमें फंसकर मैं मरूंगा। अब अगर कोई बचा सकता है तो देखो, गजेंद्र के हृदय में पूर्व में भजन हुआ था राजा इंद्रद्युम्न के रूप में, आगे चरित्र आएगा, तो याद आ गई भगवान की कि अगर कोई मुझे बचा सकता है तो भगवान हरि बचा सकते हैं। भयभीत होकर उसने आर्त भाव में भगवान को पुकारा। उसको विश्वास था कि भगवान मुझे अवश्य बचा लेंगे। उसने भगवान को हृदय से पुकारा और भगवान की स्तुति की, जिसे गजेंद्र स्तुति कहते हैं। सो आगे होगी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।